Hello, this is part 7 of Indian Geography MCQs. First question is मणिकरण जो कि हिमाचल प्रदेश में है वो जाना जाता है A. सोलर एनर्जी, B. जियोथर्मल एनर्जी, C. बायो एनर्जी या फिर D. विंड एनर्जी के लिए. एंड द करेक्ट आंसर इज B. जियोथर्मल एनर्जी. और जियोथर्मल वो एनर्जी होती है जो कि अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ के अंदर से जनरेट होती है. ये कुछ इंपॉर्टेंट जियोथर्मल साइट्स हैं इन इंडिया. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम अकाउंट से इसको डाउनलोड कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेल्टाज आर कॉमन इन इंडिया फॉर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम वेयर एज दे आर नियरली एब्सेंट ऑन द वेस्ट कोस्ट बिकॉज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. इंडिया में ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो नदियां ईस्ट की तरफ यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ बह रही हैं उनमें डेल्टा बहुत कॉमन होता है. वहीं जो नदियां वेस्ट कोस्ट की तरफ यानी कि अरेबियन सी की तरफ बह रही है उनमें डेल्टा लगभग एब्सेंट होता है क्योंकि जो वेस्ट फ्लोइंग नदियां हैं वो ए. आर फ्यू ये काफी कम है, बी. हैव लेसर वाटर वॉल्यूम एंड कैरी लेस रन ऑफ स्लिट इनमें पानी की मात्रा कम होती है और ये सेडिमेंट्स कम कैरी करती हैं. सी. ओरिजिनेट इन ड्राई एरिया इनका उद्गम ड्राई एरिया से होता है. डी. ओरिजिनेट लार्जली इन वेस्टर्न घाट्स एंड हैव डिस्टेंस टू कवर टू द सी ये जनरली वेस्टर्न घाट से इनका उद्गम होता है और इन्हें काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है सी तक. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. इनमें पानी की मात्रा कम होती है और ये सेडिमेंट कम कैरी करती हैं जिस वजह से ये डेल्टा नहीं बनाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. Statement 1 is most of the east flowing rivers over the Deccan Plateau have deltas at their mouth. डेक्कन प्लेट्यू में ज्यादातर ईस्ट फ्लोइंग नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं. स्टेटमेंट 2 these rivers have courses through soft rock of डेक्कन प्लेट्यू. इन नदियों का मार्ग डेक्कन प्लेट्यू की सॉफ्ट रॉक्स में से होकर गुजरता है. सो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है कि डेक्कन प्लेट्यू की ईस्ट फ्लोइंग नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं. बट स्टेटमेंट 2 कि वो डेक्कन प्लेट्यू की सॉफ्ट रॉक्स में से होकर गुजरती हैं ये गलत है क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो मेनली ओल्ड और हार्ड रॉक से बना है जिसको हम बसाल्ट भी बोलते हैं. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. नर्मदा वैली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है. ए. वॉल्केनिक ओरिजिन, बी. ग्लेशियर ओरिजिन, सी. स्ट्रक्चरल ओरिजिन, डी. एलोइन ओरिजिन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. स्ट्रक्चरल ओरिजिन क्योंकि नर्मदा वैली जो प्लेट मूवमेंट्स के कारण अर्थ सरफेस पे चेंजेस आती है उसके कारण बने हैं और इन चेंजेस को स्ट्रक्चरल चेंजेस बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सी कोल माइनिंग कंपनी भारत सरकार की सबसे पहली और सबसे पुरानी है. ऑप्शन ए. नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी. सिंगरैनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी. कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी. महानदी कोल फील्ड लिमिटेड. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सिंगरैनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड जो कि 1920 में बनी थी और ये तेलंगाना में है. नवेली 1956 में बनी थी और ये तमिलनाडु में है. कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है. महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ये 1973 में बनी थी और ये उड़ीसा में सिचुएटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है, हमको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. First is Dakshin Gangotri is India's second scientific manned station in Antarctica after Maitri. दक्षिण गंगोत्री भारत का दूसरा साइंटिफिक मैन्ड स्टेशन है अंटार्कटिका में मैत्री के बाद. दूसरा स्टेटमेंट है नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च जो है वो गोवा में स्थित है.
दक्षिण गंगोत्री दूसरा नहीं पहला साइंटिफिक मैन स्टेशन है अंटार्कटिका में, दूसरा मैत्री है, तीसरा भारती। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन बी ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऑयल फील्ड इंडिया की सबसे पुरानी है और यहाँ पर अभी भी ऑयल का प्रोडक्शन होता है? ऑप्शन ए बॉम्बे हाई, ऑप्शन बी दिग्बोई, ऑप्शन सी अंकलेश्वर, ऑप्शन डी नाहरकटिका। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दिग्बोई, जो कि असम में है। ये भारत की सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है जो कि अभी भी ऑयल का प्रोडक्शन कर रही है। बॉम्बे हाई ये महाराष्ट्र में है, अंकलेश्वर ये गुजरात में है और नाहरकटिका ये भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि फॉरेस्ट कवर मैपिंग और फॉरेस्ट इन्वेंटरी करने वाली और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की फील्ड में ट्रेनिंग देने वाली एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिचुएटेड है ए देहरादून में, बी ईटानगर, सी अहमदाबाद, डी आइजॉल में। एंड द करेक्ट आंसर इज ए देहरादून। Next question, which one among the following Indian rivers originate in Maharashtra and flows through Karnataka and Andhra Pradesh to meet the Bay of Bengal in Andhra coast? इनमें से कौन सी नदियाँ जिसका उद्गम महाराष्ट्र से होता है फिर वो कर्नाटका से होते हुए आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। इसको मैप में देखते हैं। महानदी इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में से हो रहा है तो दिस इज रॉन्ग। कावेरी इसका उद्गम कर्नाटका में से होता है तो ये ऑप्शन भी गलत है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से हो रहा है पर ये तेलंगाना में से होते हुए आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज रिवर कृष्णा, इसका उद्गम महाराष्ट्र से होता है और ये कर्नाटका से होते हुए आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज गिवन है, लोहित, दिबंग, सुबनश्री और तीस्ता। इन्हें हमें वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। इसको भी मैप में देखते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी है और इसकी ट्रिब्यूटरीज को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। तो इनमें से वेस्टर्न मोस्ट रिवर है तीस्ता, फिर है सुबनश्री, दिबंग और ईस्टर्न मोस्ट है लोहित। सो करेक्ट ऑर्डर क्या है इन नदियों का? तीस्ता, सुबनश्री, दिबंग और लोहित। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? इनमें से कौन सा प्लेस गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड नहीं है? ए उत्तरकाशी, बी कानपुर, सी फतेहपुर, डी भागलपुर। एंड द करेक्ट आंसर इज ए उत्तरकाशी। ये भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और जब भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है देवप्रयाग टिहरी में, वहां से उसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है, हमको बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, ब्लैक सॉइल बिकम स्टिकी व्हेन इट इज वेट। ब्लैक सॉइल गीली होने पे चिपचिपी हो जाती है। स्टेटमेंट 2, ब्लैक सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट नाइट्रोजन एज वेल एज फॉस्फोरस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ब्लैक सॉइल में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। सो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग क्योंकि ब्लैक सॉइल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओनली 1। ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं और ये वॉल्केनिक ओरिजिन की होती है। इसमें आयरन, लाइम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट और एल्यूमिनियम की काफी अच्छी मात्रा होती है पर इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रेड सॉइल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, बताने हैं कौन से स्टेटमेंट सही है।
स्टेटमेंट 1, द कलर ऑफ द सॉइल इज रेड ड्यू टू द फेरिक ऑक्साइड कंटेंट। इस सॉइल का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। स्टेटमेंट 2, रेड सॉइल लाइम, ह्यूमस और पोटेश में काफी रिच होती है। स्टेटमेंट 3, दे आर पोरस एंड हैव फ्राइबल स्ट्रक्चर। रेड सॉइल पोरस होती है क्योंकि इसमें से पानी बहुत अच्छे से पास हो जाता है, और फ्राइबल मतलब जो कि आसानी से पीसेज में टूट जाती है। सो स्टेटमेंट 1 ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, ये पोरस और फ्राइबल होती है। बट स्टेटमेंट 2 गलत है, रेड सॉइल लाइम, ह्यूमस और पोटेश में नहीं बल्कि आयरन और एल्यूमिनियम में रिच होती है। लाइम, ह्यूमस और पोटेश की इसमें कमी होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट गिवन है लेटराइट सॉइल के बारे में। स्टेटमेंट 1, टिपिकल लेटराइट सॉइल इन इंडिया आर जनरली फर्टाइल। लेटराइट सॉइल उपजाऊ होती है। सेकेंड स्टेटमेंट, लेटराइट सॉइल जनरली एक्सपीरियंस लीचिंग। लेटराइट सॉइल में लीचिंग होती है यानी कि पानी का अपने साथ केमिकल कंपाउंड्स का बहा ले जाना। स्टेटमेंट 1 ये गलत है, बिकॉज लेटराइट सॉइल जनरली फर्टाइल नहीं होती है और ये एसिडिक होती है नेचर में, पर इस पर कैश्यू और चाय की खेती होती है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज लेटराइट सॉइल हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरिया में बनती है और यहाँ पर वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सिलिका और लाइम पानी अपने साथ बहा के ले जाता है और सरफेस पे सिर्फ आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जैसे कंपाउंड बचते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत में सबसे ज्यादा एरिया में किस टाइप का फॉरेस्ट होता है? ए, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऑप्शन सी, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, डी, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से साल का पेड़ किस टाइप के फॉरेस्ट में मिलता है? ए, ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सी, टाइगर फॉरेस्ट, डी, टुंड्रा फॉरेस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, साल का पेड़ ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2 लिस्ट गिवन है। लिस्ट 1 में एथनिक कम्युनिटी, लिस्ट 2 में स्टेट, इनको आपस में मैच करना है। सो अप्पानी कम्युनिटी जनरली अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, भूटिया सिक्किम में, गौंड मध्य प्रदेश में और मैतेई मणिपुर में। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी 2 लिस्ट गिवन है। लिस्ट 1 ट्राइबल ग्रुप, लिस्ट 2 स्टेट, इनको आपस में मैच करना है। सो रियांग ट्राइब जनरली त्रिपुरा में मिलती है, दिमासा असम में, कोन्याक नागालैंड में और मिश्मी अरुणाचल प्रदेश में। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इनमें से कौन सा कोस्ट सबसे ज्यादा टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करता है? ए, नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट, बी, मन्नार कोस्ट, सी, खंबात कोस्ट, डी, केरल कोस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, खंबात कोस्ट। इसको कैम्बे कोस्ट भी बोलते हैं और ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एसेशन और रीजन गिवन है। एसेशन गिवन है कि आगरा और दार्जिलिंग दोनों सेम लैटिट्यूड पर लोकेटेड है, पर जनवरी में आगरा का टेम्परेचर 16 डिग्री होता है पर दार्जिलिंग में सिर्फ 4 डिग्री होता है। और रीजन गिवन है कि टेम्परेचर हाइट के साथ जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, इसीलिए जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो मैदानों से ठंडे होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। एसेशन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन असेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज आगरा जो है वो मैदानी क्षेत्र है और दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र है और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर कम होता जाता है, इसीलिए दार्जिलिंग का टेम्परेचर आगरा से कम है। सो दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।